बड़ी सोच। शाम का वक्त था। उस दिन बहुत जोर जोर से बारिश आ रही थी। अंकिता का ध्यान बाहर के दरवाजे पर ही था, क्योंकि बाहर गांव से आज उसके पिताजी आने वाले थे। दूसरे दिन अंकिता का जन्मदिन था, लेकिन उसके पिताजी का फोन आया कि बारिश के कारण मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कल तक मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा। अंकिता उसके माँ के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। वह बहुत लाडली थी, क्योंकि वह माँ और पिताजी की इकलौती संतान थी। उन्होंने पढ़ाई के लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। उसके पिता नौकरी के लिए बाहर गाँव रहते थे। उनका नाम प्रमोद था। वे महीने में एक या दो बार पत्नी और बेटी से मिलने आया करते थे। वे एक छोटे गांव के एक स्कूल में क्लर्क का काम करते थे। वे सोचते थे कि अंकिता की पढ़ाई में कुछ भी रुकावट न आए, इसलिए उन्होंने दोनों को शहर में रखा था। अंकिता 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उम्र में छोटी थी, इसलिए थोड़ी जिद्दी भी थी। कुछ दिन पहले उसने अपने पिताजी को बोला था कि मुझे अपने जन्मदिन पर कार चाहिए, इसलिए वह पिता की राह देख रही थी। उसे कार में घूमना बहुत पसंद था। दूसरे दिन पिताजी दोपहर को ही घर पहुंच गए। उन्होंने अंकिता के लिए जो कार लाई थी वह तो एक खिलौना थी, और उसे तो बड़ी कार चाहिए थी। कार देखकर अंकिता बहुत रोई। पिताजी ने उसे बहुत समझाया, जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कार लेकर आऊँगा। जन्मदिन के दिन वह उदास थी, फिर भी केक काटा और जन्मदिन मनाया। कुछ आजू बाजू वाले बच्चों को भी बुलाया था। तब उसका मूड ठीक हुआ। एक दो दिन के बाद उसके पिताजी अपने काम पर चले गए। एक दिन अंकिता की माँ ने उसे अच्छे से सब समझाया कि उसके पिताजी उन लोगों के लिए क्या क्या करते हैं। सब बातें समझने के बाद अंकिता ने माँ से कहा कि मैं आज के बाद अपने पिताजी से कभी भी कोई चीज़ के लिए जिद नहीं करूँगी। अब जैसे जैसे अंकिता बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे वह बहुत समझदार हो गई थी। आज तक उसे परिस्थिति की वजह से कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसने मन में ही कुछ सोच रखा था कि उसे जीवन में कुछ करके दिखाना है। वह पढ़ाई भी मन लगाकर करने लगी थी। अब वह कॉलेज जाने लगी थी। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। उसे एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी सैलरी की जॉब मिल गई थी। कुछ सालों के बाद उसने कुछ पैसे बचाकर अपने पिताजी के जन्मदिन पर उन्हें बिना बताए एक कार गिफ्ट की। कार देखकर अंकिता के माता पिता बहुत खुश हुए। इतना ही नहीं, तो उसने माता पिता के लिए एक घर भी लेने का सोच रखा था। कुछ सालों बाद उसने जॉब छोड़ दिया, और उसने जो पैसे जमा किए थे उसमें एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस अच्छा चलने लगा और उसकी आमदनी बढ़ गई। उन पैसों से अंकिता ने एक खुद का घर खरीदा। वे सब लोग अभी साथ में रहने लगे। घर की परिस्थिति जैसे जैसे सुधरने लगी, वैसे वैसे सब कुछ बदल गया। अब उसके लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। देखते ही देखते अंकिता की शादी एक अच्छे घराने में हुई। अंकिता ने जीवन में जो भी सोचा था वह पूरा किया। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा सोचिए और उस पर अमल कीजिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।